अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मुझे लोग गिला करते हैं, अक्सर लोग गिला करते हैं, मुझे लोग फोन करते हैं जी फाइलें बेचनी है, प्लॉट्स बेचने हैं, बैलेटेड प्लॉट्स हैं। ओवरऑल मार्केट डाउन क्या है कि हमारे पास बायर्स कम है। अब मुझे अगर 100 लोग 150 लोग कॉल करते जी हमने बेचना है, ठीक है, 150 लोग इसलिए कॉल नहीं करते कि उन्होंने चीजें माइनस में बेचनी है, वो इसलिए कॉल करते हैं कि उनके पास प्लॉट है, उन्होंने प्रॉफिट में बेचना है, ठीक है, ये फाइल है प्रॉफिट में बेचनी है। तो ओवरऑल इस वक्त मुझे सेलर की कॉल ज्यादा आ रही है, परचेजर की कम आ रही है। इसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड कम हो सप्लाई ज्यादा हो तो प्राइसेस नीचे गिरती हैं, जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो प्राइसेस ऊपर जाती हैं। पहले डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, प्राइसेस ऊपर थी। अब डिमांड बहुत कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइसेस नीचे है। तो सिंपल, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं होता, हर चीज में होता है। आटा नहीं गिर गया, आटे की प्राइसेस नहीं गिर गई, डिमांड एंड सप्लाई है। आटा मार्केट में फ्लड करो, मैक्सिमम मवाद में भेज दो, बायर्स कम कर दो, ऑटोमेटिकली मार्केट जो है गिर जाएगी। ये डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स का रूल है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा ही होता है। डिमांड, जिस चीज की प्राइस ज्यादा है उसकी डिमांड है, सिंपल सी बात है भाई, उसकी डिमांड है। लोग पागलों की तरफ से ढूंढ रहे हैं, उसकी प्राइस ज्यादा है। अभी ईद के दिन है ना, आप अभी जाएं मंडियों में जाएं, छोटे छोटे जानवरों पे हाथ लगाए तो 4-4, 5-5 लाख रुपए लोग कहेंगे, बिकॉज डिमांड। क्या ईद उल अजहा के बाद ये डिमांड रहेगी 5 लाख का बिकेगा छोटा जानवर? नहीं बिकेगा। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग जितने भी लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी है, ट्रैवल करते हैं, 2 महीने पहले आप टिकट बुक करवाएं तो आपको कम पैसों पे पड़ता है, आप आखिरी दिन पे करवाएं ज्यादा पैसा पड़ता है। डिमांड एंड सप्लाई, उस वक्त डिमांड होती है, सप्लाई कम होती है, ठीक है। तो इसलिए रियल एस्टेट पे भी है। मुख्तलिफ लोग रोते हैं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जी हमारे ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी, हमारा लाख रुपए डूब रहा है जी, 1.5 लाख रुपए में नुकसान हो रहा है। रोने से बदतर होता है, 1.5 लाख डूब गए, नुकसान हो गया जी। ये क्या नुकसान है? टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, ये बात मैं नहीं कह रहा कि नुकसान कम या ज्यादा, मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट इवैल्यूएशन बता रहा हूँ मार्केट की टर्म्स में, किसी की दिलादारी नहीं कर रहा। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नुकसान अगर आप देखना चाहते हैं नुकसान किन का हुआ मैं बताता हूँ। हाई राइज बिल्डिंग्स में लोगों ने करोड़ों रुपए के प्लॉट्स लिए, ठीक है, प्लॉट्स नहीं बल्कि अपार्टमेंट्स लिए, वो हाई राइजेस आधे बने आधे नहीं बने, करोड़ का करोड़ रुपए डूब गया, ये नुकसान है। लोगों ने अपनी सारी जायदादें बेच के कुछ नौसरबाजों को 2-3 करोड़ रुपए की वैल्यू दी। उन नौसरबाजों ने कहा था 3 करोड़ रुपए का हमसे फ्लैट ले लें, ठीक है, फ्लैट की रेंटल वैल्यू ले ले, हर महीने जो है 6 लाख रुपया, और हर महीने वो 3 करोड़ 10 हो जाएगा, फिर 3-20 हो जाएगा हर साल, ठीक है। उन लोगों ने अपना सारी जमा पूंजी वहां पे गई, वो लोग भाग गए, वो बड़ी कंपनियां भाग गई। ये नुकसान है, बड़े नुकसान रियल एस्टेट में जो हुए हैं। पार्क सिटी में आ जाए, 35-35, 40-40 लाख ओन में लोगों ने चीजें ली, मार्केट गिर गई, अब वो ओन कजाया हो रहा है, ये नुकसान हुआ। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आई एम विटनेस, 9-10 लाख रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए थे, 45-45 लाख रुपया ओन कमाए हैं, 40 से 45 लाख रुपया, अब गिर गई मार्केट, वो 40-45 लाख ओन खत्म हो गया, ये नुकसान है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिन लोगों को 1.5 लाख का फिल वक्त नुकसान है, परेशानी की कोई बात नहीं है। ओवरऑल पूरे मुल्क की रियल एस्टेट इसी तरह, नुकसान तब होगा जब ब्लू वर्ल्ड सिटी कहेगा मैंने अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लिया, मैं जा रहा हूं, या वो एक दिन रातों रात भाग जाएगा, कहेगा मैंने नहीं बनाना, जो करना कर। और इंशाल्लाह ये वक्त कभी भी नहीं आएगा, ये बुरा वक्त कभी भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये जहां तक हमारी नॉलेज है, जितना हमने रिसर्च किया, ये नहीं भागेंगे। इन्होंने इतना ज्यादा इनके पास लैंड, इन्होंने क्यों भागना है, जो हमारी रिसर्च है, तो इंशाल्लाह ये कभी नहीं भागेंगे। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई समझता है कि ब्लू वर्ल्ड में नुकसान होगा तो उसी दिन हो सकता है जिस दिन ब्लू वर्ल्ड की मैनेजमेंट भागे रातों रात। अगले दिन आप जाए साइड पे, पता लगे कुछ हो ही ना, टूट रही हो साइड, लोग भागे हो, फाइलों कोड़ियों की मूल हो जाए, उस दिन नुकसान समझ आती है। उससे पहले नुकसान नहीं है, मार्केट है, यही मार्केट है, ऊपर नीचे होगी, ठीक है। आपको फायदे तब है जिस दिन प्लॉट मिलेंगे, जब प्लॉट मिलेंगे आपको पता नहीं है कि ये कितना लॉन्ग रन प्रोजेक्ट आएगा। देखिए रियल एस्टेट में कभी भी 2-4 साल 5 साल 6 साल मैटर नहीं करते। सीडीएस सेक्टर्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, पता नहीं कितने सालों बाद जाके उनके प्लॉट निकलते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, तब जाके करोड़ों रुपया लगता है जी। अभी इस वक्त मैं मतलब जीटी रोड से भी, श्रीनगर हाईवे से डिस्कनेक्ट हुआ हूँ, आगे जीटी रोड पे आया हूँ, मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सेक्टर है I14, I15, I16, ये 15 साल पहले यहाँ कोई हाथ लगाने नहीं आता था, ये गाँव हुआ करते थे सारे। इस वक्त किसी ने कहा था ना इस्लामाबाद का सीडीएस सेक्टर बनेगा I14, यहाँ पे लोग कहते थे ये बेवकूफ है, इस्लामाबाद तो वो कितना दूर है इससे, आज देखो 10 मिनट लगते हैं सीधा यहाँ पे आते हुए। तो इसलिए रियल एस्टेट में 15-20 साल लग जाते होते हैं, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। जिन लोगों के ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइलें माइनस में, क्यों परेशान होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख माइनस में, खैर है, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। पैसों की जरूरत है तो ठीक है बेच दे, नहीं जरूरत तो खैर है, पड़ा रहे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट है ना, पड़ी रखे, डर किस चीज का है।
वो 8-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1-2 लाख माइनस में भी है, तो 8 लाख निकाल के कहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे? वहां पे अगर पैसे डूब जाए तो क्या करेंगे? गाड़ी में लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, लोग गाड़ियां लेते हैं, गाड़ियां डूब जाती हैं, अल्लाह माफ करे। कल परसों एक बड़े अजीज है जानने वाले, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हुआ। कितने लाख की गाड़ी थी, बेल्टा गाड़ी थी, 15-20 लाख की तो होगी, बेड़ा गर्क हो गया, सारी गाड़ी तबाह हो गई। तो ओवरऑल इन प्लॉटों में ये तो पता है ना कि जिस दिन प्लॉट निकलेंगे उस दिन कितने लाखों के होंगे, ये तो सबको पता है ना। तो इसलिए जो पैनिक करते हैं वो नुकसान करते हैं। रियल एस्टेट में जो जितना तहम्मुल मिजाज है वो उतना ज्यादा कामयाब है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज।